क्या आप अपने बच्चे को घर बैठे खेल खेल में कोई नई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं? जी हाँ, खाली इंग्लिश नहीं बल्कि 98 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी चाहे तो कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोग ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज सीखने से रिलेटेड। जी हाँ, ये लैंग्वेज सीखने का तरीका बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, जिससे कि बच्चे इसको खेल खेल में इजीली सीख सकते हैं। उनका गेम का गेम हो जाएगा और वो साथ ही में लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक चीज रहती है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखें। ज्यादातर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश सीखें। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो हर कोई चाहता है कि बच्चे को इंग्लिश आती हो, जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी से भी आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आप चाहते होंगे कि अगर आपका बच्चा सीखे, या आपके बच्चे की इच्छा होगी कि वो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखे। तो ये एक ऐसा ऐप है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जिसके जरिए आप लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी घर बैठे सीख सकते हैं। चाहे आप मोबाइल ऐप का यूज करें, चाहे आप लैपटॉप का यूज करें, क्योंकि इस ऐप का एंड्रॉयड वर्जन, विंडोज फोन का वर्जन, आईफोन का वर्जन और साथ ही में आप लैपटॉप या वेब ब्राउजर के थ्रू भी इसको सीख सकते हैं। बच्चों के पास एक और समस्या होती है कि वो क्या करें। अधिकतर जो छोटी क्लास में बच्चे होते हैं उनके पास इतना ज्यादा स्टडी का बोझा नहीं होता, या उनके पास कुछ ऐसा काम नहीं होता, और आज के समय पे आप ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते। तो क्या करा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये ऐप उसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। इसके साथ बच्चा कुछ खेलेगा, एंटरटेन भी होगा और साथ ही साथ वो एक लैंग्वेज सीख जाएगा खेल खेल में। तो इस ऐप का नाम है ड्यूओलिंगो। जी हाँ, ड्यूओलिंगो एक ऐप है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से इस ऐप को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस ऐप के जरिए लैंग्वेज सीख सकते हैं। इस ऐप को इस समय वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। जी हाँ, 30 करोड़ लोग इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। आप 98 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और 38 लैंग्वेज जानने वाले लोग ये 98 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी जानते हैं तो वो 38 लैंग्वेजेस में से हिंदी, इंग्लिश और भी ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको जानने वाले लोग वो 98 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज के जरिए, जो कि काफी बढ़िया अट्रैक्टिव तरीके से बनाए गए हैं, जिसके अंदर एनिमेशन भी है, जिसके अंदर साउंड भी है, और भी इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। आप काफी सारे दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और बेटर तरीके से उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उनके साथ आप उन समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और ये बताऊंगा किस तरह से इस ऐप को आपको रजिस्टर करना है और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह के काम के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। और अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है, या आप इस ऐप के बारे में ऑलरेडी जानते थे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता चले कि इस ऐप के बारे में ऑलरेडी कितने लोग जानते हैं और आपने इस ऐप का किस तरह से इस्तेमाल किया, क्या इस ऐप का कोई फायदा आपको हुआ, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इस ऐप के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये एक ब्राउजर दिख रहा है। इस ब्राउजर के ऊपर ये ऐप का ऑलरेडी मैंने होम पेज ओपन किया हुआ है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि ये इसका यूआरएल है ड्यूओलिंगो। आप अगर गूगल में भी जाके टाइप कर देंगे तो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी पॉपुलर ऐप है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि लर्न अ लैंग्वेज फॉर फ्री फॉर एवर। जी हाँ, हमेशा के लिए फॉर फ्री इस ऐप के जरिए आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं जो आप सीख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। बाद में मैं आपको उसको लास्ट में दिखाऊंगा इस ऐप के बारे में कुछ और अच्छे फैक्ट्स और कौन सी लैंग्वेजेस आप इसमें सीख सकते हैं। बट पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ऐप को यूज करना हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे ब्राउजर से कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल ऐप का यूज कर रहे हो, हर केस में इसी तरीके से, सेम तरीके से आप इस ऐप को यूज करेंगे। बट डिफरेंस ये हो जाएगा कि मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रीन डिफरेंट हो जाएगा, और जो कि हम अभी ब्राउजर पे देख रहे हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो आप नीचे देख पा रहे हैं इसके अंदर बताया हुआ है इसमें कि द बेस्ट न्यू वे टू लर्न अ लैंग्वेज, गेमिफिकेशन poured into every lesson
इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बोला खेल खेल के अंदर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो इन्होंने एक गेम जैसा बना रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके अंदर जब कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो इसके अलग अलग लेसन हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के अंदर ये आपको कुछ रिवार्ड भी देते हैं। तो ये रिवार्ड बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और उससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उनको मोटिवेशन मिलती है। जब वो अच्छा करते हैं और उनको रिवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है और आगे सीखने की उनकी इच्छा बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। उसके अलावा इनका डुओलिंगो प्लस करके भी ऑप्शन है, जिसका एक प्रीमियम वर्जन है, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप फ्री वर्जन से ही आप इतनी सारी चीजें इसके अंदर सीख सकते हैं कि इसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी। ऑल्दो डुओलिंगो प्लस जो इसका प्रीमियम वर्जन है, अगर आप चाहेंगे कि उसका भी मैं आप लोगों को एक वीडियो ट्यूटोरियल बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका भी एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। बट पहले आप स्टार्ट करिए डुओलिंगो के फ्री वर्जन से और उसका इफेक्ट देखिए। आगे जाकर के अगर आपको लगता है इसका फायदा है तो डेफिनेटली आप इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं। बाकी देखिए आपको बता रहा है कि लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप घूमने गए हैं तो भी बच्चे इसमें सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल है ऐप के जरिए। चाहे आप आईफोन यूज करते हो, चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, आप इजीली डुओलिंगो ऐप को डाउनलोड करके और उससे लैंग्वेज सीखना कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए आपको ये बता रहा है डुओलिंगो फॉर स्कूल्स, इसके अंदर एक ऑप्शन है जिससे जरिए बहुत सारे क्लासरूम्स और स्कूल्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज सिखाने के लिए। इसके अलावा डुओलिंगो का इंग्लिश टेस्ट होता है और आप इस टेस्ट को अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। डेफिनेटली जब टेस्ट देता है बच्चा, उसको एक कुछ रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो उसके अंदर अच्छा करता है तो उसका मोटिवेशन और बढ़ जाता है और वो एक स्टेप होता है जिससे कि वो आगे बढ़ता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर लर्निंग में, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, लैंग्वेज सीखने का कोर्स हो या कोई और कोर्स भी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ऐप को देखना कि किस तरह से इस ऐप को हम यूज कर सकते हैं। आप इस साइट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी और लैंग्वेज को यूज करते हैं या प्रेफर करते हैं, अगर मान लीजिए आप हिंदी यूज करते हैं तो आप हिंदी भी इस साइट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी दे रखा है, तो जो भी चीजें आपको मिलेंगी, जो भी स्टेप्स आपको मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मिलेंगे, जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको इंग्लिश ही रखते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोई अकाउंट हमारा नहीं है ये मानते हुए मैं एक नया अकाउंट रजिस्टर करूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप ऑल्दो और भी लैंग्वेजेस बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग में कोई एक लैंग्वेज इसको बताएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, जो कि अधिकतर लोग सीखना चाहेंगे या अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इससे मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज, आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें तो हम हिंदी बोलते हैं, तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई भी और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप बोलते हैं। फ्रेंड, जैसे आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसके अंदर इंग्लिश नहीं आएगा, तो आपको दूसरा कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा जो एक्चुअली आप जानते हैं, जो कि आपका मदर टंग है। तो हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे हिंदी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज्यादातर मेरे ऑडियंस की बात करूं तो हिंदी स्पीकिंग है, हमारा चैनल भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, हम जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ हिंदी में ही लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली सारे आप देख रहे हैं टेक्स्ट जो है वो हिंदी में चेंज कर दिए। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। आप अगर ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए नहीं है, खाली बड़े भी इसमें सीख सकते हैं। दिमाग का उपयोग, आप कुछ ऐसा पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश की जरूरत है। परिवार या दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप नौकरी यानी बेटर नौकरी या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप इंग्लिश कल्चर के बारे में या किसी जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज के बारे में, उसके कल्चर के बारे में जानने के लिए लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप ये लैंग्वेज सीखना इसलिए चाहते हैं कि आपकी ये पढ़ाई में आगे काम आने वाला है, या फिर अन्य, मतलब आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, आप शौकिया लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो इसमें से आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि बच्चों की हम बात करें तो हम पढ़ाई सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली।
बच्चे पढ़ाई के लिए ही इसको सीखना चाहेंगे। अदरवाइज ये पर्टिकुलर ऐप हर एक के काम की है। जैसा आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ऐप हर एक के काम की है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर किसी को एक्चुअली जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी है, किसी को बाहर जाने के लिए इंग्लिश सीखनी है, किसी को अपने दोस्तों या सोसाइटी के अंदर एक बेटर फीलिंग लाने के लिए, या फिर उसके अंदर उसको अगर लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है और ये मेरे लिए एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट नहीं है, उसके लिए सीखनी है, तो ये हर एक के लिए काम की है। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। भाई हमने सेलेक्ट कर लिया पढ़ाई और हम क्लिक करते हैं जारी रखें। तो अब जो भी चीजें इसके अंदर ये बताएगा वो हिंदी में बताएगा। अब फ्रेंड्स इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप कौन सा किस तरह का इसके अंदर एक अपना स्टेप बाय स्टेप पैकेज बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल आसान मतलब बच्चों के लिए, साधारण एक नॉर्मल, उसके हिसाब से गंभीर मतलब आप बहुत सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के लिए या जो भी आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उसके लिए, तो आप गंभीर रख सकते हैं। ये जबरदस्त, आप बहुत फास्ट तरीके से लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप जल्दी जल्दी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये आप अलग अलग इसके गोल्स हैं, लक्ष्य जैसे लिखा हुआ है, अलग अलग गोल्स हैं, आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। गोल ऐसा नहीं है कि आप यहीं सेट कर सकते हैं, आप अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं साधारण और हम क्लिक करते हैं जारी रखें। अब फ्रेंड्स आप लोगों से ये कह रहा है कि क्या आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसको अपने फेसबुक से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने गूगल के जीमेल आईडी से उसके पासवर्ड से गूगल ऑथेंटिकेशन के जरिए इसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर फेसबुक ऑथेंटिकेशन के जरिए इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप गूगल से करिए। अगर आप इन दोनों में से किसी से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपना प्रोफाइल अलग से बना सकते हैं, आप अलग से अपना ईमेल आईडी डाल करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपके ईमेल पे एक मेल आएगी, उस मेल को आप ऑथेंटिकेट कर देंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गूगल के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये मेरी गूगल पे क्लिक करने पे मेरी एक विंडो ओपन हो गई है गूगल से रिलेटेड, और उसके अंदर मैं अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसिंग कर रहा है। इसके अंदर ये कुछ डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस डॉट्स का मतलब है अब हमारा ये आगे बढ़ गया है। अपना लेवल चुने, पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले से थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो क्या सेलेक्ट किया जाए, चलिए पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं को सेलेक्ट कर। तो फ्रेंड्स अब इसको ध्यान से देखिएगा, ऑल्दो ये बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर लेंगे, बट फिर भी मैं एक लेवल आपको इसका करके जरूर दिखाऊंगा। तो इसमें से घर चुने, आपसे वो पूछ रहा है इसमें से घर चुने। आप देखिए हिंदी में दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो उससे एक पहला स्टेप है, क्योंकि हमने आसान वाला स्टेप लिया है तो ये बच्चों के लिए बहुत काम का है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हाउस। तो आपने सुना होगा इसने बोला हाउस, राइट, इसने इंग्लिश में बोला भी हाउस, और इसको फिर आप लिखेंगे चेक करें। तो इसने बोला बढ़िया काम, मतलब आपने सही बताया। आप अब क्लिक करेंगे जारी रखें पे। अब आपसे नेक्स्ट चीज पूछेगा, इसमें आपसे पूछ रहा है गाड़ी चुने, आप सेलेक्ट करेंगे गाड़ी, उसने बोला कार, आपने चेक करा, फिर आप जारी रखेंगे। अब आ गई बारी सेंटेंस की, अभी तक वर्ड्स थे, अब आ गए स्मॉल सेंटेंसेस। तो इसमें ये कह रहा है माय कार लिख रहा है। अब उसमें ये कह रहा है कि माय कार जो लिखा हुआ है इसको आप हिंदी में सेलेक्ट करें। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बट ये इनका एक बड़ा अच्छा तरीका है। अभी आप एक दो स्टेप्स और आगे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन्होंने बोला ओके सही है, जारी रखें। अब ये नेक्स्ट चीज बता रहा है, इसमें ये कह रहा है सुनकर शब्द चुने। सुनकर मतलब आप यहाँ पे सुनेंगे माय हाउस, राइट, इसने कहा माय हाउस, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे माय हाउस। मतलब अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग चीजों से ये करा रहा है, जिससे कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये इसको करा रहे हैं। और ये ऐप 9 साल से है, जी हाँ ये ऐप 9 साल से है। मैं इसको आपको दिखाऊंगा लास्ट में, इस ऐप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त ऐप है, अमेरिकन ऐप है, अमेरिका में ये ऐप बना है और 9 साल से चल रहा है। तो ये माय हाउस हमने सेलेक्ट करा, हम करते हैं चेक करेक्ट, इसके बाद हम रखेंगे जारी रखें। अब आप देखें कि अब ये फिर से दोबारा टेक्स्ट पे आ गया, योर हाउस इज स्मॉल। आप जिस वर्ड पे लेके जाएंगे उस वर्ड को ये प्रोनाउंस कर रहा है। आपने सुना, ये उस हर वर्ड को ये बोल के बता रहा है इंग्लिश में, जिसपे आप फोकस लेके जा रहे हैं।
ये हमारा सही है, हम आगे जारी रखे पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं इसको हम थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं क्योंकि आप सही आंसर दे रहे हैं। तो हम क्लिक करेंगे जारी रखे पे। अब इसे आपको इंग्लिश में लिखना है। आप ये हिंदी में बता रहे हैं, पहले ये इंग्लिश में बता रहे थे, आपको हिंदी में सेलेक्ट करना था। अब आप इसको उल्टा करेंगे, तुम्हारा घर बड़ा है, राइट। इसको ये बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में ही खाली ये साउंड इसकी आएगी, आपको हिंदी में बोलकर नहीं बताएगा। हिंदी तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो तुम्हारा, योर हाउस is big. राइट, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। इसके बाद हम जारी रखेंगे, दोबारा से ये फिर प्रैक्टिस कराएगा। My car is big. ये देखिए आगे बढ़ गए हम इसमें। तो ये हमारा एक लेवल पूरा हो गया है। इसके बाद हम आगे के और लेवल्स कर सकते हैं। तो हम आगे के और लेवल अभी नहीं करेंगे, हम एक दिन की पारी, जैसे इन्होंने बोला कि एक दिन की पारी आपकी हो गई है, आप चाहे तो आगे के भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये दिखाएगा, आप इसको नो कर सकते हैं, ड्यूओलिंगो प्लस के लिए आपको दिखाएगा। डेफिनेटली एक चीज आपको बहुत कुछ फ्री में दे रही है, तो वो अपना प्रीमियम वर्जन प्रमोट थोड़ा सा कर सकते हैं, बट उसमें ऐसा कुछ भी ये नहीं करते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत आए। तो आइए इसमें कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने ये करा, यहाँ पे एक हमने स्टेप किया है इसका, इसी तरह से इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। फिर ये क्राउन मिलेगा, इसके बाद दूसरा स्टेप है, फिर इस तरह से बातचीत, है ना। इस तरह से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सारे स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अलग अलग लेवल्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर लेवल चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ दिख रहा है लक्ष्य बदलें, तो हम इस तरह से लक्ष्य अपना चेंज कर सकते हैं, यानी हम अपना गोल, हमारा जो गोल हमने इनिशियली डिसाइड किया था हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो सीखे पे तो बेसिकली हम सीखते हैं, जो भी हमें सीखना है वो हमारा सीखे वाला ऑप्शन है। चर्चा करें के लिए इन्होंने एक फोरम दे रखा है, जी एक बहुत ही बढ़िया फोरम मुझे लगा। इसके अंदर आप कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं, लोगों ने जो डाला है, आप एक नई पोस्ट खुद की बना सकते हैं, या फिर दूसरों की पोस्ट के ऊपर आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा जानते हैं तो आप दूसरों की पोस्ट में आंसर देके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज है इसके अंदर। आप इसके अंदर लोकप्रिय पोस्ट देख सकते हैं, नए दे सकते हैं, आप फॉलो भी कर सकते हैं। आप कुछ पोस्ट जिनको आपको अच्छी लगी हैं उन पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि उनपे और नए लोग जो भी बता रहे हैं वो आपको सीखने को मिले, आपको जानने को मिले। तो काफी सारी चीजें हैं और इसके अंदर काफी अट्रैक्टिव है ये। चर्चा करें, इसके अलावा बाजार का ऑप्शन है, बाजार का ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये फिर इनका एक प्रो वर्जन का है, तो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद आप आ जाए और में आपका कार्यक्रम यानी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं इस चीज से रिलेटेड, तो इवेंट्स को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद शब्दकोश और शब्द, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शंस है, शब्दकोश और शब्द, इसको भी हम जानेंगे। तो इवेंट्स का इनका ऑप्शन है, इसके अंदर ऑनलाइन इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो इवेंट्स की डिटेल आप ले सकते हैं, आप उन इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिसके अंदर आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज में इंप्रूव करते हैं, काफी इंप्रूव करते हैं। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है शब्दकोश, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर कंप्लीट डिक्शनरी है, आपने कुछ भी इसके अंदर टाइप किया हिंदी या अंग्रेजी में, उसका ये ट्रांसलेशन कर देगा। जैसे हमने इसके अंदर टाइप करा लैंग्वेज, हम अनुवाद करें पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स आपने देखा जैसे हमने लैंग्वेज डाला था तो इसने लैंग्वेज को सारी तरह से इसने वो कराया और कुछ सेंटेंसेस भी दिए हैं। आप इसके ऊपर अगर फोकस लेके जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, Which language does Amir speak? ये इसको प्रोनाउंस करके बताएगा। और अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसका कोई आपको सेंटेंस इस तरह से प्रोनाउंस करके प्रॉपर्ली बता रहा है तो वो सीखने में और आसानी होती है। और इसके अलावा आप और भी वाक्य देख सकते हैं। तो इसका जो शब्दकोश है वो बहुत अलग तरह की चीज है नॉर्मली जो हमारी डिक्शनरी होती है उससे, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल करके और सेंटेंस भी बताता है, खाली आपको उस शब्द का मीनिंग नहीं बताता। तो इसके अलावा भी इसके अंदर ऑप्शन है शब्द का, तो आप इसके अंदर जो आपके सीखे गए शब्द हैं उनको ये एक्चुअली में ऐड करता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखे के अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे जो शब्द आपने सीखे वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। और उससे आपको ये हमेशा पता चलेगा कि आपने
कौन सा शब्द अच्छे से सीखा, किसका आपने गलत आंसर दिया, किसका सही आंसर दिया। तो यहाँ से आपको ये बताएगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, जिससे आप उस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकें जो चीज एक्चुअली जिस चीज के अंदर वीक है। जब आप सीख रहे हैं तो आपको ये बताएगा किस चीज में आप वीक हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोग्राम डिजाइंड है। तो ये थी इसकी काफी सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं और इन सभी चीजों का यूज करके हम एक लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन है, आप इसमें अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। प्लस अगेन इसका एक प्लस ऑप्शन है जो कि आप को जरूरत नहीं है उसकी। इसके अलावा आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अंदर मदद का ऑप्शन है, आप हेल्प मतलब इसके अंदर इसकी एक पूरी हेल्प दी गई है कि कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसको किस तरीके से करें। ऑल्दो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आप इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसमें प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये बताएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपको लग रहा है कि जो गोल है वो बहुत इजी है तो आप टफ गोल सेलेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और कुछ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था डिटेल्स में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं विकिपीडिया एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस है, उस पर बता रहा है ड्यूलिंगो के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर 30 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 300 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 98 डिफरेंट लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। ये अपडेट है कि 13 अक्टूबर 2020 की। तो ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, ये और लैंग्वेजेस भी ऐड कर रहे हैं। तो ये अभी करंट अपडेट है इसकी। और 38 लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज है, मतलब आप 38 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज अगर जानते हैं तो आप बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं 98 लैंग्वेजेस यानी 97 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये 9 साल पुरानी ऐप है, कुछ नया नहीं है। तो ये 30 नवंबर 2011 में लॉन्च हुई थी, तो 9 साल पूरे इसको हो गए हैं। वैसे मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि इसका गूगल का और iOS का ऐप है, साथ ही में आप इसको वेब ब्राउजर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कमाल की ऐप है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक और चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग भाषाएं कौन सी हैं इसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए ये कंप्लीट URL है duolingo.com कोर्सेज ऑल। इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा साथ में, जिससे कि आप सीधा इस लिंक तक पहुंच जाएं और ये जान सकें कि कौन सी लैंग्वेजेस ये ऐप सिखा रही है। ऑल्दो आप जो दिमाग में सोचेंगे वो सारी लैंग्वेजेस ऑलरेडी इसके अंदर होंगी जो आप सीख पा रहे हैं। तो आप इसमें देखें, इसमें ये भी बता रहा है कि इसमें कितने कितने लोग इसको सीख रहे हैं, छात्र 28.5 मिलियन छात्र है ना स्पेन सीख रहे हैं। अंग्रेजी सीख रहे हैं 31.3 मिलियन। तो इस तरह से आप देखें अलग अलग लैंग्वेजेस सब लोग सीखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ चीज और देखें तो मैंने एक अकाउंट आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा था। तो जैसे हमने पिछले में देखा था कि हमने एक पार्ट किया था तो मुझे एक यहाँ पे एक क्राउन मिला जब इसको हमने कंप्लीट किया, तो अब ये नेक्स्ट पे आ गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और इसकी प्रोग्रेस होती रहेगी और आप उस लैंग्वेज को सीखते रहेंगे। दोस्तों मुझे इस ऐप को यूज करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ये ऐप कैसा लगा। तो फ्रेंड्स है ना कमाल का ऐप, बहुत इजी ऐप है और बहुत आसानी से आप इसमें लैंग्वेज सीख सकते हैं। एटलीस्ट आप बच्चों को तो लैंग्वेज सिखाना शुरू कर ही सकते हैं और अपने जान पहचान में जो भी लोग हों जिनके बच्चे हैं डेफिनेटली उनसे इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इस ऐप में रजिस्टर होकर के इस फ्री ऐप से लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखा सकें। अगर उनको जरूरत है तो वो भी सीख सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपको किस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी मैं और काफी सारी ऐसी एप्स लेके आने वाला हूं जिससे आपको जरूर मदद मिलेगी और वो आपके काम की होंगी। इसके अलावा हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे हमारे वीडियोस हैं, काफी सारी सीरीज हैं। अगर आपका बिजनेस या स्टार्टअप है तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप में ग्रो कर सकें, उसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप और भी ऐसे काम के आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।